साथियों, यादव स्टडी ऑनलाइन क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे संज्ञा के बारे में और उसमें हिंदी और नागपुरी दोनों को कंपैरिजन करते हुए हम लोग संज्ञा का चर्चा किए थे। तो आज हम लोग वीडियो में लेकर आए हैं सर्वनाम को, और सर्वनाम में हम लोग देखने वाले हैं नागपुरी में सर्वनाम की परिभाषा और इसके जो भेद है उसको हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम संज्ञा कर ओजी में जे शब्द चाहे पद कर व्यवहार करल जाएला उके सर्वनाम कहना। यानी कि संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो नागपुरी भाषा में सर्वनाम का 7 भेद होते हैं, जबकि हिंदी और अन्य भाषाओं में सर्वनाम का 6 भेद होते हैं। तो नागपुरी के 7 भेद का हम लोग स्पेशली चर्चा करते हैं। तो पहले देखते हैं कि 7 भेद कौन कौन से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, सवालवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और आदर सूचक सर्वनाम नागपुरी में होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम से। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम शब्द से कहेक वाला, सुनेक वाला चाहे अन्य आदमी कर बारे में बोध होवेला उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहना। पुरुषवाचक सर्वनाम कर 3 ठो उपभेद आहे। 3 ठो उपभेद कौन कौन आहे? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। बात बोले वाला चाहे भाषा लिखे वाला खुद आपन लागिन इस सर्वनाम कर व्यवहार करेला उके उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहना। उत्तम पुरुष में कहने का मतलब यह है कि स्वयं जो आप खुद कर रहे हैं उसे हम लोग उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मोय, मोर, मोके, हम, ये एक वचन में आएगा और आपका हमरे मन, हमीन और हमरे ये बहुवचन में प्रयोग होने वाला है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, मोय एखन लिखत हो, यानी मोय एखन लिखत हो यानी स्वयं मैं काम कर रहा हूं, वो हो गया आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और हमीन स्कूले में पढ़ब यानी ये आपका बहुवचन होने के साथ साथ भी अपने को जोड़ रहा है, ये हो गया आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष की बात करें तो बात सुनवाए वाला इस सर्वनाम कर व्यवहार होवेला। जैसे कि तोए, तोर, तोके एक वचन में और तोहरे, तोहरे मन और तुहिन ये बहुवचन में प्रयोग होवेला। जैसे कि देखते हैं हम लोग, तोए कौन किताब पढ़िसला, ये आपका मध्यम पुरुष की बात हो रहा है कि तोए कौन किताब पढ़िसला, यानी मोए कौन किताब पढ़बो अगर रही तो फर्स्ट पर्सन यानी कि आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। और आपका ये मध्यम पुरुष की बात करें तो तोए कौन किताब पढ़िसला। और एक और एग्जांपल है आपका तोहरे मन कहाँ पढ़े जाबा, ये आपका बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है जो कि आपका मध्यम पुरुष का एग्जांपल है। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो जेकर बारे में बात होवेला उकर ले व्यवहार होवे वाला सार्वजनिक रूप से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित होवेला उके हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहिना। जैसे कि ई उ एक वचन में प्रयोग होवेला और ईमन उमन आपका बहुवचन में। एग्जांपल में देखिए, दो ई आदमी कोनो काम कर नखे जे अपन एक वचन में प्रयोग अपन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के करेला। और नेक्स्ट, ईमन दिल्ली देखे जात है, ई बहुवचक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण लागे। मुख्य रूप से हम लोग समझे तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 आदमी को समझिए, ये है मैं, ये हो गए आप और ये हो गया थर्ड पर्सन व्यक्ति। इस फिगर को समझिए, मैं यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रथम
उपभेद, उत्तम पुरुष यानी मैं, और ये तुम यानी कि मध्यम पुरुष, और थर्ड हो गया आपका अन्य व्यक्ति के बारे में चर्चा जिसको हम लोग कर रहे हैं, ये हो गया आपका अन्य पुरुष। यानी समझे तो, यानी अगर हम और आप बात कर रहे हैं तो प्रथम जो हम बात कर रहे हैं ये आपका प्रथम पुरुष हो गया यानी कि उत्तम पुरुष, और हम आपसे बात कर रहे हैं यानी कि सेकंड पर्सन हो गए आप यानी कि मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे हैं यानी तीसरा व्यक्ति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो हो गए आपका अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। यही आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर निश्चयवाचक सर्वनाम से। निश्चयवाचक सर्वनाम जे कोनो आदमी वस्तु घटना मनक निश्चित बोध करायला या कराए ना उक निश्चयवाचक सर्वनाम कहायना, यानी कि निश्चित रूप से जिस वस्तु या घटना का बोध होता है उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नागपुरी में देखते हैं एहे किताब के प्रमोद किने खोजत रहे, यानी इसमें निश्चित पता चल रहा है कि इसी किताब को प्रमोद खरीदने की बात कर रहा है। नेक्स्ट उसी तरह से एग्जांपल देखते हैं तो एदे तोर मोबाइल जेके मोय डहर में पाए रहो, यानी कि एदे तोर मोबाइल यानी कंफर्म है कि ये आपका मोबाइल है, उसको हम रास्ता में पाए हैं, उसको आप रख लीजिए। यानी कि निश्चित कंफर्म पता चल रहा है कि ये सामान, ये वस्तु, ये घटना आपका निश्चित है, वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जे सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु चाहे आदमी कर बोध नी होवेला उ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कहे। जैसे कि मान के चलिए जिस सर्वनाम से किसी घटना या वस्तु का अनिश्चित पता नहीं चलता है, निश्चित पता नहीं चलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अनिश्चय सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि केव, कुछ, कोनो, केखो, इस वर्ड सेंटेंस को बनाने में आपका बहुत मदद करेगा। ये आपका कुछ वर्ड है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग समझ लेते हैं तो कुछ खाए पी के घर से निकलवे, यानी कहने का मतलब है कि आप कुछ खाना पीना घर से खाकर निकलिएगा। कहने का मतलब है कि कुछ, कहने का मतलब है कि क्या आप खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जहां कन्फर्म नहीं हो बात, वो हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं केखो ई बात के रौरे ना बताए देव। अब इसमें हम लोग को पता चल रहा है कि केखो ई बात के यानी कौन सा बात को बताने के लिए नहीं बोल रहा है, ये हम लोग को कंफर्म पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट आपका निजवाचक सर्वनाम। जोन सर्वनाम कर व्यवहार खुद चाहे स्वयं लागिन करल जाएला उ निजवाचक सर्वनाम कहलाला। तो निजवाचक सर्वनाम कहने का मतलब यह है कि जो स्वयं यानी खुद स्वयं आप कर रहे हैं उस काम को, तो आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे कि आप समझ लीजिए मोय आपने है शहर घूम आमू, यानी कि मैं यानी कि खुद मैं स्वयं अपने आप शहर घूमकर आ जाऊंगा। कहने का मतलब है कि मैं स्वयं को जो भी काम करूंगा वो मैं स्वयं करूंगा, वो आपका निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए न्योता में वो आपने ही के लग, यानी कि वो स्वयं अपने आप ही गया है, किसी के माध्यम से नहीं गया, वो अपने आप ही गया है। कहने का मतलब यह है कि स्वयं यानी कि खुद, लेकिन जो शब्द का प्रयोग होता है वो आपका निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है हमारा सवाल बोधक सर्वनाम, यानी कि प्रश्नवाचक बोधक सर्वनाम।
तो जे सर्वनाम से कोनो आदमी जीव वस्तु मनकर बोध होवेला और सवाल करे कर बोध होवेला उ सवाल बोधक सर्वनाम है। कह जैसे कि का के की कौन कहे कैसे, जैसे कि एग्जांपल में समझिए, का बात के कहे चाहथिस कौन बात ले उ के मार ले, यानी कि जिस सेंटेंस में प्रश्न चिन्ह का बोध हो रहा है वो आपका सवाल बोधक सर्वनाम है। तो चलिए नेक्स्ट है हम लोग का संबंध बोधक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम ईसन होवेला जे प्रधान चाहे मूध उपवाक्य से आवल संज्ञा चाहे सर्वनाम मनक साथ आश्रित उपवाक्य मन से संबंध जोड़े कर काम करे ना, इस सर्वनाम के संबंध बोधक सर्वनाम कहेना। जैसे कि जे से ते यानी जोड़ शब्द में जोड़ने वाला काम जो कर रहा है वही आपका संबंध बोधक सर्वनाम है। जैसे कि जे गछ चढ़ी से कहियो गिरबे करी, यानी कि जो व्यक्ति पेड़ चढ़ेगा वो कहियो न कहियो गिरेगा ही, यानी जे व्यक्ति यानी इसी आदमी से आपका संबंध गिरने का भी हो रहा है। यानी कहने का मतलब है वही कि जो आपका जो व्यक्ति गछ चढ़ेगा वो आपका गिरबे करेगा। जे गछ चढ़ी से कहियो गिरबे करी। नेक्स्ट हम लोग का एग्जांपल है, जेकर साइकिल है के सेकर तक इके पहुंचाए देबा, यानी जिसका साइकिल है उसी को आप लोग इसको पहुंचा दीजिएगा। कहने का मतलब यही है कि जो शब्द में जोड़ने वाला जो शब्द है वही हमारा संबंधवाचक संबंध बोधक सर्वनाम कहलाते हैं। और जैसे देखते हैं नेक्स्ट है हम लोग का आदर सूचक सर्वनाम। आदर सूचक सर्वनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। तो जोन शब्द से आदर देवे कर भाव प्रकट होवेला वो आदर सूचक सर्वनाम है के, यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस शब्द में हम लोग किसी को रेस्पेक्ट देते हैं जिस शब्द से, वो हम लोग का आदर सूचक सर्वनाम है। जैसे किसी भी इंग्लिश में हो, हिंदी में, चाहे नागपुरी में, चाहे किसी भी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, किसी को आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, तो हम लोग का आदर सूचक सर्वनाम है। जैसे कि रावरे में नागपुरी में आपका रावरे, तोहरे और आपने मन, अपने, ये आपका आदर सूचक वर्ड है। इससे रिलेटेड जो सेंटेंस आपका बनेगा वो आपका आदर सूचक सर्वनाम कहलाएगा। तो जैसे देखिए, रावरे किताब पढ़ू, तोहरे सब पढ़ा, कहने का मतलब है कि हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, वो हमारा आदर सूचक सर्वनाम है। तो चलिए आज इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विशेषण।